अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ़ अली ख़ान। पेरेंटिंग सीरीज़ में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। आज जो आपकी सब तरफ से सवाल आया वो ये कि बच्चों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का यकीन किस तरह से पुख्ता करें। देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पहचान किस तरह से करवानी है और फिर बच्चों का उन पर अकीदा मज़बूत करना। ये क्या कैसे करना है? अक्सर लोग इसका ऑपोज़िट कर जाते हैं। मिसाल के तौर पे बच्चा अभी गेट पे जाता नहीं है, नन्हा-मुन्ना पहली मर्तबा उसको कहा जाता है कि अल्लाह बाबा आ जाएगा, ले जाएगा, ठीक है? यानी अल्लाह बाबा यानी अल्लाह का तारुफ़ अजीब किसी मखलूक से करवा रहे तरह की कि वो उसको ले जाएगा। तो ऐसे तो मोहब्बत तो नहीं होगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ना। तो बच्चा अल्लाह पे कैसे भरोसा करेगा? जबकि आपने पहले ही ये बता दिया कि अल्लाह आपको नुकसान पहुँचा देगा, नाउज़ुबिल्लाह। बच्चे को छोटी-छोटी टिप्स हैं। मिसाल के तौर पे वालिद साहब बच्चे के लिए खिलौना लेके आते हैं। हम कहते हैं देखो आपके बाबा आपके लिए खिलौना लेके आए। बच्चे के ज़हन में क्या इमेज बनी, क्या अकीदा बना कि मेरे बाबा सब कुछ हैं। जो भी मुझे खुशी देते हैं वो मेरे बाबा हैं। ठीक है? ये आपकी मामा ने आपके लिए बनाया है। बच्चे के ज़हन में क्या इमेज बना रहे हैं कि आपको जो खाना खिलाने वाली ज़ात है वो आपकी मामा है। ये गलत कॉन्सेप्ट हम बच्चों के ज़हन में, हालाँकि ये रियलिटी वाइज़ ठीक है, लेकिन हमें तो अक़ाइद पे काम करना है ना, अक़ीदे पे काम करना है। अक़ीदा आपका क्या होना चाहिए? अक़ीदा आपका ये बच्चे को बनाना चाहिए कि बेटा ये जो टॉय लेके आए हैं बाबा, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको दिया है। ताकि बच्चा मेन सोर्स को पहचाने, रिज़्क देने वाली मेन सोर्स, बाप तो ज़रिया है। ठीक है? असल सोर्स को पहचाने कि ये जो मेरा टॉय आया है, तोहफ़ा आया है, इसका जो एक्चुअल मेन सोर्स है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। ये जो मुझे खाना मेरी मामा ने बना के दिया है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मामा को दिया है और मामा ने आपको खिलाया है। जब आप इस तरह से जो भी आपकी कामयाबी और नाकामी है, जो भी आपके साथ दुःख, दर्द, परेशानी और खुशी है, जब उसकी मेन सोर्स के बारे में आप बताएँगे, तो बचपन से ही बच्चा जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पहचानेगा। उसका अकीदा ये बनेगा कि मुझे पालने वाली ज़ात मेरे माँ-बाप नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। उसके बाद खुदा ना ख़ास्ता आपको अल्लाह ताला अपने पास बुला भी ले। दुनिया में हज़ारों लोग हैं ना जिनके माँ-बाप चले जाते हैं, तो वो बच्चे बेआसरा नहीं होते। वो बच्चों को उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि माँ-बाप तो सिर्फ़ ज़रिया थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात तो अभी बाकी है। हमारी मदद करने वाला, हमें खिलाने-पिलाने वाला तो लाफ़ानी है, वो तो मौजूद है। तो ऐसे बच्चे बड़ी जल्दी जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं, उस गम से बड़ी जल्दी बाहर आ जाते हैं। बजाय इसके कि वो बच्चे जो सब कुछ अपने माँ-बाप को ही समझ बैठे थे, ठीक है, कुल राज़िक़ अपने माँ-बाप को ही समझ में, ये तो तबाह हो जाते हैं जब उनके माँ-बाप दुनिया से चले जाते हैं। ये तो समझते हैं कि बस अब ख़त्म, ठीक है। तो जो मेन सोर्स है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में जब आप इस तरह से तारुफ़ करवाएँगे, तो यकीन जानिए आपका बच्चा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ना सिर्फ़ पहचानेगा, बल्कि उसको तहे दिल से राज़िक़ और मुश्किल कुशा, हाजत रवा मानेगा। वरना हम में से बहुत सारे लोग बज़ाहिर लफ़ाज़ी की हद तक अल्लाह को राज़िक़ मानते हैं। यकीन जानिए उन वो मैं कई लोगों को, कई नौजवानों से जहाँ जॉब की आज तक, वहाँ लोगों को मैंने डरते हुए देखा अपने बॉसेस से, और मैं उनको हमेशा खड़े होकर ये कहता था, किससे डर रहे हो? बॉस राज़िक़ नहीं है, इसका एहतराम करो, इससे डरो नहीं। ठीक है? ये रिस्पेक्ट इसका इसके इनकी दिल में रखो अपनी, ये हमारे बड़े हैं, लेकिन राज़िक़ नहीं है। अगर तुम इसलिए सलाम करते हो कि ये राज़िक़ है, ये निकाल देंगे तो तुम्हारा किचन बंद हो जाएगा, तो यकीन जानो तुम शिरक पर, ठीक है? लेकिन अगर तुम इसलिए उसका एहतराम करते हो, खड़े होके उसको सलाम कर देते हो कि ठीक है, मेरा मेंटोर है, मुझे सिखाते हैं, मुझ पर एक एहसान किया हुआ है, मुझे जॉब दी हुई है, इस हद तक तो ठीक है। लेकिन इस नीयत से खड़े होना अपने बॉस के लिए कि ये नाराज़ हो गया तो मेरी जॉब का क्या होगा, ये शिर्क है। फिर इसका मतलब ये है कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़िक़ नहीं मान रहे, इसको मान रहे हो, जो भी है, ठीक है। ये मेरी कई जगहों पर बड़ी खुली डिबेट होती है और बहुत सारे लोग मुझसे इस हवाले से नाराज़ हुए। जब मैं जॉब किया करता था, बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ होते थे।
کہ یہ اتنا بلنٹ ہے اور یہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. میں اس لیے کہتا تھا کہ میں کیوں خاطر میں لاؤں کسی کو. مجھے جس کی خاطر کرنی ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ کسی انسان کی ذات نہیں. میں ریسپیکٹ کرتا ہوں لیکن کسی کو رازق نہیں مانتا. ٹھیک ہے، آپ مجھے آج نکال دیں جاب سے باہر، مجھے غم نہیں ہے بالکل بھی. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ رب العزت میرے لیے 70 دروازے کھول دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے. تو جب یہ آپ کا بلیو ہوگا نا اسٹرانگ، پھر آپ کیوں ڈریں گے کسی سے؟ ٹھیک ہے، پھر آپ اس کی ناجائز باتوں کو بھی پورا نہیں کریں گے. بہت سارے امپلائیز کو میں نے دیکھا ہے اپنے باس کی ناجائز باتوں کو جو ہے وہ مان رہے ہوتے ہیں صرف اس ڈر سے کہ جاب چلی جائے گی. نہیں، ایسا نہیں ہے. جو اللہ رب العزت نے طریقہ بتایا ہے شرعی طریقے پہ آپ رہیں. کسی کی ناجائز باتوں پر عمل کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے اگر آپ اس کی جاب کر رہے ہیں. تو یہ ایسے مائنڈ سیٹ بنتے کیسے؟ سوال یہ ہے نا کہ یہ جو اتنی ساری کہانی میں نے سنائی ہے یہ نوجوانوں کی جو ڈر ہیں اپنے باسز سے، اپنے ٹیچر سے. یہ کیوں ڈر رہے ہیں؟ کیونکہ بچپن میں ان کو بتا دیا گیا ہے کسی طرح کے اماں ابا پالنے والے ہیں، ٹیچر سب کچھ ہے، باس سب کچھ ہے. جو سب کچھ ہے اس کا نہیں بتایا. ٹھیک ہے، جو رازق ہے اس کا نہیں بتایا. جس کے لیے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ نہیں بتایا. ٹھیک ہے، وہ بڑا ہو کے پھر وہ مسجد میں جاتا ہے اور کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. بچپن سے بتائیے کہ یہ دو ہیں ہستیاں سب سے بڑی. اگر یہ راضی ہیں تو سب سارا بیڑا پار ہے. اگر یہ ناراض ہیں تو تمہاری ساری کامیابی تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی. تم کسی لائق نہیں رہو گے، کسی قابل نہیں رہو. تو تاکہ اس کو پتہ چلے کہ مجھے یہ صرف ان دو ہستیوں کو خوش کرنا ہے، باقی کسی کو خوش نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اس بچے کو پتہ چلے کہ اصل میرا ٹارگٹ یہ ہے. ان کی بات میں ہی آپ کو بھی راضی کرے گا وہ. کیونکہ جب ان کی بات مانے گا، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا، تو اللہ رسول اور اس کے رسول کہتے ہیں کہ ماں باپ کی فرما برداری کرو، تو آٹومیٹکلی آپ کی فرما برداری کرنا شروع کر دے گا. تو اصل سورس کی طرف آپ لے کے جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو ہدایت دے گا. آپ کوشش کریں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بچوں کا عقیدہ بھرپور اسٹرانگ رکھیں. اس کو رازق، ہر چیز کا پالنے والا، دینے والا، کھلانے پلانے والا، ہماری عزت آبرو جان مال سب کا مالک. یہ امیج آپ اپنے بچوں کے، یہ عقیدے اپنے بچوں کے جتنا آپ پاسبل ہو، چاہے چھوٹا ہی بچہ ہو، 2 سال کا ہی کیوں نہ ہو، ڈالنا شروع کریں. انشاءاللہ آپ کا بچہ اللہ رب العزت کو جلد پہچاننا شروع کرے گا. اور جو آپ کا سوال ہے کہ کیسے اس کے عقیدے مضبوط ہوں، انشاءاللہ ہو جائے گی. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.